वेलकम टू बैक मनी वीडियो। तक कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद हो कि आप लोग बहुत ही अच्छा होंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। आज आपको बताने वाले हैं कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना को लेकर के एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है और जिसमें बताया जा रहा है कि आवेदन करने का तिथि को बढ़ा दिया गया है, यानी कि डेट को बढ़ा दिया गया है। बहुत ही बड़ा नोटिफिकेशन है, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है खुशखबरी, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई। जन्म तिथि एवं पिता के नाम में त्रुटि में हो रही परेशानी, यानी कि जो भी लोग आवेदन कर रहे थे उनके पिता के नाम में जन्म तिथि में त्रुटि हो रही थी। इसी को देखते हुए सरकार ने क्या किया कि तिथि को बढ़ा दिया है। अब यहाँ पे ऑनलाइन होगा कुछ ज़्यादा टाइम तक, यानी कि अब पूरा सितंबर तक यहाँ पे चलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है BRA बिहार विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना में दस्तावेज जमा करने के छात्राओं को भीड़ उमड़ी है। बताया जा रहा है विश्वविद्यालय ने हाल में कॉलेज में दस्तावेज जमा करने को कहा था, निर्देश दिया था, जिसकी जानकारी दूर दराज से आई छात्र छात्राओं को नहीं थी। काउंटर बंद होने से काफ़ी ज़्यादा तहलका मचा हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर बताया जा रहा है अब मेगा सॉफ्ट पोर्टल पर 14 सितंबर तक आवेदन किया जा सकता है, यानी कि डेट को बढ़ा दिया गया है। 14 सितंबर तक आवेदन लोग कर सकते हैं, बताया जा रहा है। और मार्कशीट के लिए छात्राएं विश्वविद्यालय के चक्कर लगा रही है, और जितने भी छात्रा हैं मार्कशीट उठाने के लिए विश्वविद्यालय की चक्कर लगा रही है। अब यहाँ पे हेडलाइट कुछ दिया गया है, बताया जा रहा है छात्राओं की विश्वविद्यालय में उमड़ी भीड़। जो भी छात्रा हैं विश्वविद्यालय में पहुंची है अपनी मार्कशीट लेने के लिए। कॉलेज में जमा करने का दिया निर्देश, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट है कॉलेज में जमा करना है उसका निर्देश दिया गया है। बताया जा रहा है 14 सितंबर तक मेगा सॉफ्ट पर आवेदन, यानी कि 14 सितंबर तक लोग आवेदन कर सकते हैं। डेट को बढ़ा दिया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लाभार्थी की परेशानी कम नहीं हो रही है, खासकर दस्तावेज से जुड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। बताया जा रहा है किसी का आधार कार्ड से नाम मैच नहीं हो रहा है तो कोई अंक प्रमाण पत्र लेकर परेशान है। इसको देखते हुए अब विभाग ने तिथि बढ़ाने का फैसला लिया है, यानी कि जितने भी छात्राएं हैं उनका आधार कार्ड से नाम नहीं मैच कर रहा है, तो किसी के मार्कशीट का जो अंक है वो इधर से उधर है तो यहाँ पे वो मैच नहीं कर रहा है। इसी को देखते हुए विभाग ने यहाँ पे डेट बढ़ाने का फैसला लिया हुआ है। ठीक है, अब जो भी छात्रा है उनको ज़्यादा भी घबराना नहीं है, उनका डेट आगे तक आएगा, वो अपने सुधार कर कर आवेदन कर सकती है। यहाँ पे बताया जा रहा है 14 सितंबर तक आवेदन, यानी कि डेट को बढ़ा करके 14 सितंबर तक कर दिया गया है। बताया जा रहा है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लिए मेगा सॉफ्ट पोर्टल पर अब 14 सितंबर तक आवेदन किया जा सकता है। विभाग ने पहले 5 सितंबर तक पोर्टल खोलने का आदेश दिया था, यानी कि विभाग ने 5 सितंबर तक ही आवेदन करने का आदेश दिया था। अब उसको बढ़ा करके 14 सितंबर कर दिया गया है, जिसको लेकर छात्राओं की परेशानी बढ़ गई थी। वही गुरुवार से विश्वविद्यालय में छात्राओं के लिए काउंटर बंद कर दिया गया था। जो यहाँ पर विश्वविद्यालय है वहाँ पे भी काउंटर बंद कर दिया गया था, उसको काफ़ी ज़्यादा छात्राओं को परेशानी भी हो रही थी। अब 14 सितंबर तक आवेदन हो पाएगा। अब आगे देखते हैं क्या दिया है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है आवेदन ऑनलाइन नहीं हो पा रहा, यानी कि ये भी समस्या है कि जो आवेदन है ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है। बताया जा रहा है एक सप्ताह से विश्वविद्यालय में अंक पत्र लिए भीड़ जुटा रही महिला। ठीक है, जो भी छात्रा है पोर्टल पर नाम है बताया जा रहा है और आवेदन ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है। आवेदन के साथ मार्कशीट की स्कैन कॉपी अपलोड करनी है। जो भी लोग आवेदन करेंगे वो अपना स्कैन कॉपी करा करके अपलोड कराएंगे। बताया जा रहा है मार्कशीट की कॉपी नहीं मिली। बताया जा रहा है जिन्हें अब तक मार्कशीट की कॉपी नहीं मिली है वे विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग का चक्कर लगा रहे हैं। पिछले हफ्ते में 5000 से अधिक छात्राओं की मार्कशीट तैयार की गई है, यानी कि जिनका भी मार्कशीट नहीं मिला है 5000 से अधिक छात्रा का मार्कशीट तैयार किया गया है पिछले हफ्ते ही। बताया जा रहा है कॉलेज में जमा होंगे कागजात, यानी कि जो भी ये कागजात है कहाँ जमा होंगे, कॉलेज में। बताया जा रहा वही दूसरी ओर मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के डॉक्यूमेंट जमा करने को लेकर BRA बिहार विश्वविद्यालय में पूरे दिन छात्राओं भीड़ लगा रही है। जब गुरुवार से संबंधित कॉलेज में डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए कहा गया था, इसके बाद भी सुबह से भी भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी, यानी कि गुरुवार को जब बताया गया था डॉक्यूमेंट जमा करने का तिथि तो सुबह से ही भीड़ शुरू हो गया था। बताया जा रहा है जानकारी नहीं होने से परेशानी, यानी कि कुछ भी अगर आपके पास जानकारी नहीं होगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकता है। बताया जा रहा है काउंटर बंद होने के कारण यहाँ पे डीन स्टूडेंट वेलफेयर कार्यालय के सामने धक्का मुक्की
होने लगी। बताया जा रहा है सीतामगढ़, मोतिहारी, शिवहर एवं वैशाली से आई छात्राओं का कहना था कि उन्हें जानकारी नहीं मिली कि कॉलेज में डॉक्यूमेंट जमा करना है, सुबह से ही घर से निकली थी। ठीक है, यानी कि बताया जा रहा है कुछ ऐसी छात्रा है जो कंप्लेन की है कि यहाँ पे जानकारी नहीं मिला कि डॉक्यूमेंट कहाँ जमा करना है, कॉलेज में जमा करना है या यूनिवर्सिटी में जमा करना है। उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई है। कॉलेज के माध्यम से आएगा कागजात, यानी कि जो भी कागजात है कॉलेज के माध्यम से आएगा। बताया जरा विश्वविद्यालय आने के बाद पता चला कि कॉलेज में डॉक्यूमेंट जमा करना है। कॉलेज के प्राचार्य को इस संबंध में निर्देश दिया गया है। कॉलेज के माध्यम से विश्वविद्यालय में डॉक्यूमेंट लेगा। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है, जो भी छात्रा हैं उनको अपना डॉक्यूमेंट कॉलेज में जमा करना है और कॉलेज वाले क्या करेंगे कि विश्वविद्यालय में अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे। ठीक है, और आपका जो भी मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का लाभ है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे यही बताया जा रहा दूर दराज से आई छात्राओं और अभिभावकों को यह कह करके लौटा दिए गए हैं कि डॉक्यूमेंट अपने अपने कॉलेज में जमा करें। ठीक है, यहाँ पे जो विश्वविद्यालय में पहुँचे हैं उनको कह करके लौटा दिए गए कि जो भी डॉक्यूमेंट है अपने अपने कॉलेज में जमा करना है। आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं, यानी कि जो ये आवेदन की प्रक्रिया है पूरी नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है काउंटर पर डॉक्यूमेंट जमा नहीं होने के कारण डीएसडब्ल्यू कार्यालय से बाहर दिन भर भीड़ जुटा रही। बताया जा रहा है कार्यालय के कर्मचारियों ने किसी तरह समझा बुझाकर वापस किया। जन्म तिथि, पिता के नाम में गलती एवं अन्य कारणों से हजारों छात्रों का पोर्टल पर आवेदन रद्द हो गया। ठीक है, यानी कि उनके आधार कार्ड से नाम नहीं मैच कर रहा है, तो उनके पिता का नाम गलत है, उनका डेट ऑफ बर्थ गलत है। इस प्रकार से काफ़ी ज़्यादा त्रुटि हुई, उनका आवेदन रद्द हो चुका है। अब यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है यह है कन्या उत्थान योजना। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई एक महाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य राज्य की बेटियों को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत सरकार बेटियों के जन्म से लेकर के उनकी उच्च शिक्षा तक विभिन्न स्तरों पर वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। यानी कि बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना में सरकार का उद्देश्य है कि उनका जन्म से लेकर के उनकी शिक्षा व्यवस्था तक सरकार क्या करेगी कि उनको सुविधा देगी। ठीक है, बताया जा रहा है योजना का मुख्य बिंदु, यानी कि इस योजना का मुख्य बिंदु क्या है उसके बारे में बताया जा रहा है। बताया जा रहा है लक्ष्य बेटियों को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना। ये लड़कियों के लिए योजना है। ठीक है, बताया जाए आर्थिक सहायता, सरकार बेटियों को विभिन्न स्तरों पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ठीक है, सरकार क्या करती है कि सभी बेटियों को यहाँ पे सुविधा प्रदान करती है। शर्तें बताया जा रहा है योजना का लाभ लेने के लिए बेटी के जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। यानी कि ये सब जो डॉक्यूमेंट है जमा करना होगा। आधार कार्ड हो गया, यहाँ पे प्रमाण पत्र जो है वो सब जमा करना है। योजना का महत्व बताया जा रहा है बेटियों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। इस योजना के माध्यम से बेटियों को शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार में मदद मिलेगी। यानी कि ये जो योजना है इसके ज़रिए क्या होगा कि उनको कुछ मदद मिलेगा। बताया जा रहा है यहाँ पर बेटियों के लिए आर्थिक सुरक्षा, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो योजना है उनके लिए आर्थिक सुरक्षा है। बताया जा रहा है इस योजना के माध्यम से बेटियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में मदद मिलेगी जिससे वे अपने भविष्य को बेहतर बना सकेंगे। ठीक है, यानी कि इस योजना के तहत वो अपने भविष्य को बेहतर बना सकेंगे। बताया जा रहा है लिंग अनुपात में सुधार। इस योजना के माध्यम से लिंग अनुपात में सुधार करने में मदद मिलेगी। इससे समाज में बेटियों की स्थिति में सुधार होगी, यानी कि लिंग अनुपात में भी सुधार होगा। बताया जा रहा है योग्यता बिहार स्नातक तृतीय छात्रवृत्ति के लिए छात्राओं का स्नातक पास होना चाहिए, यानी कि उनको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। ठीक है, तभी जाकर यहाँ पे मिलेगा। वेबसाइट का नाम यहाँ पर दिया गया है। इस योजना का लाभ लेने के लिए यहाँ पे इस वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, जो कि यहाँ पे वेबसाइट का नाम दिया गया है और उस पर रजिस्ट्रेशन करके आवेदन आप कर सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है जरूरी दस्तावेज, यानी कि उसमें क्या क्या जरूरी दस्तावेज है वो भी बताया जा रहा है। बताया जा रहा है आवेदन करते समय भिन्न दस्तावेज चाहिए। पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, निवास प्रमाण पत्र, 10वीं और 12वीं का मार्कशीट, जाति पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र। यानी कि यहाँ पे दिए गए हैं 7-8 डॉक्यूमेंट। ये सब आपके पास होगा तभी जाकर आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं, अन्यथा नहीं ले पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बता दिया गया है, सभी डॉक्यूमेंट का नाम दिया गया है।
अब आगे देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। अब यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कितनी राशि मिलेगी, यानी कि राज्य सरकार के द्वारा इस योजना में कितना राशि मिलेगा। बताया जाए राज्य सरकार की ओर से शुरू की गई मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के पात्र उम्मीदवारों को उनके बैंक खाते में 50,000 रुपये दिए जाते हैं। यानी कि जो ये पात्र उम्मीदवार हैं उनके खाते में 50,000 रुपये सरकार के द्वारा दिया जाता है। जो भी लोग ग्रेजुएशन पास किए हैं वो आवेदन कर सकते हैं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। ये सिर्फ लड़कियों के लिए है, आपको एक चीज़ को ध्यान रखना है। और जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताया वो सभी डॉक्यूमेंट आपके पास ये होना चाहिए, तभी जाकर आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो आप भी अगर इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, आपका भी ग्रेजुएशन फाइनल हो चुका है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। आप अपने नज़दीकी साइबर में जा कर के एक बार संपर्क कीजिए और वहाँ से आवेदन किए और लाभ लीजिए इस योजना का।